कजरी तीज क्यों मनाई जाती है? जानिए इसके पीछे की अद्भुत रहस्यमयी कहानी। सुनिए इस अद्भुत कहानी को जो आज भी हर स्त्री के हृदय में प्रेम की आग जलाती है। ये कहानी है त्याग की, तपस्या की और उस अटूट प्रेम की जो सृष्टि के आदिदेव महादेव के कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति रखता था। ये कहानी है कजरी तीज की, जो हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अभी अपने बाल्यकाल में थी, जब देवता और दानव अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य का निर्माण कर रहे थे। उस समय त्रिलोकी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड के भविष्य को बदल दिया। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती, जो शक्ति का अवतार थी, अपने पिता के अहंकार के कारण यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गई। उनकी मृत्यु से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान शिव का दुख देखकर समस्त देवता चिंतित हो उठे। शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। सृष्टि में असंतुलन छा गया। कहीं अति वर्षा, कहीं अकाल, कहीं भूकंप, कहीं आग। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। देवताओं ने अनुभव किया कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और इंद्र आदि देवताओं ने विचार विमर्श किया। तब आदि शक्ति ने स्वयं प्रकट होकर कहा, चिंता न करें हे देवगण, मैं पुनः जन्म लूंगी। हिमालय के राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लेकर कठोर तप से शिव को प्राप्त करूंगी। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेनका के यहां एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई, ये कन्या शक्ति का अवतार है, ये महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। राजा हिमवान और रानी मेनका अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या का नाम पार्वती रखा, पर्वत की पुत्री। बचपन से ही पार्वती में अलौकिक गुण दिखाई देने लगे। वो रेत में शिवलिंग बनाकर पूजा करती, फूलों की माला बनाकर शिव को अर्पित करती। अन्य बच्चे जब खेलकूद में व्यस्त रहते, पार्वती मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। रानी मेनका कभी कभी चिंतित हो जाती। वे पार्वती से कहती, बेटी, तुम्हारी सहेलियां गुड़ियों से खेलती हैं, तुम शिवलिंग क्यों बनाती रहती हो? पार्वती मुस्कुराकर कहती, माता, मेरे हृदय में एक आवाज कहती है कि मेरे जीवन का उद्देश्य भोलेनाथ की सेवा में है। मैं उन्हें प्राप्त करके ही अपने जन्म को सफल बनाऊंगी। समय बीतता गया। पार्वती युवा हो गई। उनका सौंदर्य देखकर त्रिलोकी के राजा महाराजा, देवता और गंधर्व मोहित हो जाते। अनगिनत विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा हिमवान परेशान हो गए। वे पार्वती के पास आए और कहा, पुत्री, तुम्हारे लिए अनेक श्रेष्ठ वर मिल रहे हैं। इंद्र के पुत्र चंद्रदेव, वरुण देव सभी तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम किसे चुनोगी? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अपना निर्णय कर लिया है। मैं केवल भगवान शिव से विवाह करूंगी। या तो शिव या फिर कोई नहीं। हिमवान चिंतित हो गए। वे बोले, पुत्री, शिव तो महायोगी है। वे संसार से विरक्त रहते हैं। उनका कोई घर द्वार नहीं, कोई वैभव नहीं।
वे श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। क्या ये तुम्हारे योग्य है? पार्वती की आंखों में दृढ़ता का भाव आया। वे बोली, पिताजी, प्रेम रूप रंग देखकर नहीं होता। मैंने शिव को उनकी महानता, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनकी निष्पापता के कारण चुना है। मैं उनकी भक्त हूं और मैं उन्हें अपना पति बनाऊंगी। पार्वती ने अपना निर्णय सुना दिया। वे घर छोड़कर हिमालय की एक गुफा में चली गई तपस्या करने। उस स्थान पर जाकर जहां शिव समाधि में लीन थे, तपस्या का आरंभ हुआ। पार्वती ने संकल्प लिया, हे महादेव, मैं तब तक तप करूंगी जब तक आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पहले वर्ष में पार्वती ने फल फूल खाकर तप किया, दूसरे वर्ष में केवल पत्ते खाकर, तीसरे वर्ष में केवल जल पीकर, चौथे वर्ष में केवल हवा पीकर और पांचवें वर्ष में बिना कुछ खाए पिए। कभी तेज धूप में खड़ी रहती, कभी बर्फीली हवा में, कभी मूसलाधार बारिश में भीगती रहती, कभी तूफान में खड़ी रहती, लेकिन उनका ध्यान केवल शिव पर ही केंद्रित रहता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र उनके हृदय से निकलकर पूरे हिमालय में गूंजता रहता। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सभी पार्वती की तपस्या देखकर प्रसन्न हुए। इधर देवताओं में चिंता बढ़ रही थी। तारकासुर नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र कर सकता है, लेकिन शिव तो संसार से विरक्त थे। देवताओं ने सोचा कि यदि शिव और पार्वती का विवाह हो जाए तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो तारकासुर का वध कर सकेगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। शिव को समाधि से जगाकर पार्वती के प्रति आकर्षित करना है। कामदेव डर गए। वे बोले, देवराज, ये तो असंभव कार्य है। शिव महायोगी है। यदि वे क्रोधित हो गए तो मुझे भस्म कर देंगे। इंद्र ने समझाया, ये सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। तुम निर्भय होकर जाओ। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। चारों ओर फूल खिल उठे। मधुर हवा बहने लगी। पक्षी मधुर गीत गाने लगे। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और शिव पर प्रेमबाण चलाने की तैयारी की। जैसे ही कामदेव ने प्रेमबाण छोड़ा, शिव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोली और चारों ओर वसंत का वातावरण देखा। उन्हें समझ आ गया कि ये कामदेव की माया है। शिव का क्रोध भड़क उठा। उनकी तीसरी आंख खुल गई। उससे निकली अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। रति ने रोते हुए शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। कृपया मेरे पति को जीवित कर दे। शिव ने कहा, रति, तुम्हारा पति तब जीवित होगा जब मेरा विवाह होगा। तब तक वो अदृश्य रूप में रहेगा। इसके बाद शिव फिर से समाधि में लीन हो गए, लेकिन अब उनके मन में पार्वती के प्रति एक अलग भावना जगी थी। पार्वती की तपस्या देखकर शिव प्रभावित हुए, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास आए। ब्राह्मण ने पूछा, हे देवी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी यहां इस कष्टकारी तप में क्यों लगी हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, अरे पागल लड़की, शिव को तो देखा है कभी? वे भस्म लगाते हैं, सांप गले में डालते हैं, श्मशान में रहते हैं। उनके पास न कोई घर है, न धन संपत्ति। तुम जैसी सुंदरी के लिए वे योग्य कैसे हो सकते हैं? पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन क्रोध भी आया। वे बोली, आप शिव के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। वे कल्याणकारी हैं। उनमें जो गुण है वे किसी और में नहीं। मैं उनकी बाहरी वेशभूषा नहीं, बल्कि उनकी महानता को देखकर प्रेम करती हूं। ब्राह्मण ने फिर कहा, तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। शिव में क्या खूबी है? वे तो रुद्र है, क्रोधी है,
उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसे पति से तुम्हारा क्या भला होगा? यह सुनकर पार्वती का धैर्य टूट गया। वे रोते हुए बोली, आप चले जाइए यहां से। मैं शिव की निंदा सुन नहीं सकती। चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेने पड़े, मैं केवल शिव को ही पति बनाऊंगी। पार्वती की इस भक्ति और निष्ठा को देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। वे अपनी दिव्य आभा के साथ पार्वती के सामने खड़े थे। पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। वे समझ गई कि यह परीक्षा थी। वे शिव के चरणों में गिर पड़ी। शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी निष्ठा से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। तुमने मुझे केवल मेरे रूप के लिए नहीं, बल्कि मेरे गुणों के लिए चुना है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। पार्वती की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। उनकी तपस्या सफल हो गई थी। शिव और पार्वती के विवाह की घोषणा से समस्त त्रिलोकी में हर्ष का वातावरण छा गया। हिमवान और मेनका अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने विवाह की तिथि निर्धारित की। ब्रह्मा जी ने कहा, यह विवाह केवल एक विवाह नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का दिव्य मिलन है। इससे सृष्टि में संतुलन आएगा। विष्णु भगवान ने व्यवस्था का भार संभाला। इंद्र ने अमृत का प्रबंध किया। वरुण ने जल का, वायु ने हवा का, अग्नि ने प्रकाश का प्रबंध किया। गंधर्व और अप्सराएं गीत संगीत की तैयारी में लग गई। किन्नर नृत्य की तैयारी में व्यस्त हो गए। हिमवान के महल में भी भव्य तैयारियां होने लगी। सुनहरे मंडप सजाए गए। फूलों से सारा महल सजाया गया। विवाह का दिन आया। शिव की बारात का दृश्य अत्यंत विचित्र और मनोहारी था। यह कोई साधारण बारात नहीं थी। शिव नंदी पर सवार होकर आए। उनके साथ थे ब्रह्मा जी हाथी पर सवार, विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार, इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार, गणेश जी चूहे पर सवार, कार्तिकेय मयूर पर सवार। साथ में थे भूत प्रेत, पिशाच, वेताल, गण गणपति। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। डमरू और शंख की आवाज से पूरा हिमालय गूंज रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव का नारा गूंज रहा था। यह दृश्य देखकर मेनका डर गई। वे हिमवान से बोली, ये कैसी बारात है? इनके साथ तो भूत प्रेत आए हैं। हिमवान ने समझाया, रानी, ये कोई साधारण दूल्हा नहीं है, ये स्वयं महादेव है। उनकी बारात भी दिव्य है। जब बारात महल के द्वार पर पहुंची तो पार्वती की सखियों ने द्वार रोका। रुकिए दूल्हे राजा, पहले न्योता दीजिए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मांगो, क्या न्योता चाहिए? सखियों ने कहा, आपको हमारी सखी को खुश रखना होगा, उनका हमेशा ख्याल रखना होगा। शिव ने हंसकर कहा, यह वादा है महादेव का। मंडप में पहुंचकर विवाह की रस्में शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने विवाह संस्कार कराया। पहले गणेश जी की पूजा हुई, फिर कलश स्थापना हुई, मंगल गीत गाए गए। वरमाला के समय जब पार्वती ने शिव के गले में वरमाला डाली तो पूरा आकाश फूलों की वर्षा से भर गया। देवताओं ने जयकारे लगाए। सप्तपदी के समय शिव और पार्वती ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने एक दूसरे से वादे किए। प्रथम फेरा, मैं तुम्हारे सुख दुख में साथ रहूंगा। द्वितीय फेरा, मैं तुम्हारे धर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। तृतीय फेरा, मैं तुम्हारी समृद्धि में सहायक बनूंगा। चतुर्थ फेरा, मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा। पंचम फेरा, मैं तुम्हारी संतान से प्रेम करूंगा। षष्ठ फेरा, मैं तुम्हारे साथ संयम से रहूंगा। सप्तम फेरा, मैं जन जन तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। सिंदूर दान के समय जब शिव ने पार्वती की मांग में सिंदूर भरा तो समस्त प्रकृति ने आनंद मनाया। फूल खुशी से खिल उठे, पक्षी मधुर गीत गाने लगे, नदियां खुशी से बहने लगी। इस दिव्य विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं शामिल हुए। समस्त प्रकृति और पंचमहाभूतों ने इस विवाह को सम्मान और आशीर्वाद प्रदान किया। इस दिव्य विवाह की स्मृति में ही कजरी तीज मनाई जाती है।
ये त्योहार माता पार्वती के अटूट प्रेम, उनकी तपस्या और उनकी निष्ठा का प्रतीक है। कजरी तीज क्यों मनाई जाती है? माता पार्वती की तपस्या की स्मृति में पार्वती ने जो कठोर तप किया था, उसी की याद में महिलाएं व्रत रखती है। सुहाग की लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। अच्छे पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां शिव जैसे आदर्श पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए शिव पार्वती के आदर्श दाम्पत्य जीवन से प्रेरणा लेकर महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में खुशी की कामना करती है। व्रत विधि: सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करना, शिव पार्वती की पूजा करना, निर्जला व्रत रखना बिना जल के, शाम को चंद्रमा देखकर व्रत खोलना। पूजा सामग्री: शिवलिंग या शिव पार्वती की मूर्ति, लाल वस्त्र और लाल फूल, सिंदूर, रोली, चावल, दीप, धूप, नैवेद्य, मेहंदी और श्रृंगार का सामान। कजरी गीत: इस दिन महिलाएं कजरी गीत गाती है। कजरी कजरी कजरीरी, पार्वती मैया की कजरीरी, भोले बाबा से ब्याह रचाई, सारी दुनिया में खुशी छाई। भोलेनाथ की बारात: कई स्थानों पर इस दिन भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है। इसमें शिव का वेश धारण करने वाले व्यक्ति, नंदी का रूप धारण करने वाले, डमरू और त्रिशूल के साथ शिवगण, भजन कीर्तन के साथ जुलूस। कजरी तीज के दिन एक विशेष व्रत कथा सुनी जाती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मणी बहुत धर्मपरायण थी। कजरी तीज के दिन उसने व्रत रखा और शाम को पूजा के लिए चने का सत्तू मांगा। ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया। तभी एक अजनबी आया और उसे चने का सत्तू दे गया। ब्राह्मणी ने पूजा की और व्रत खोला। उसी रात ब्राह्मणी के सपने में माता पार्वती आई और कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। अगले दिन से ब्राह्मण के घर की स्थिति सुधरने लगी। उसे अच्छा काम मिल गया। घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फलदायी होता है। कजरी तीज पर गाए जाने वाले गीत अत्यंत मधुर और भावनात्मक होते हैं। पारंपरिक कजरी गीत: सावन आयो रे, सावन आयो कजरी तीज मनावन आयो, पार्वती मैया ने तब किया था, भोले बाबा को रिझावन आयो। कजरी कजरी बोले, कोयल आंबिया की डार में, पार्वती ने पाई भोले को अपने प्यार में। तीज त्योहार मनाएं, सखी खुशी के गीत गाए, माता पार्वती का आशीर्वाद घर घर में लाएं। आधुनिक कजरी गीत: कजरी की ये प्यारी सुबह लेकर आई खुशियां, माता पार्वती के प्रेम की ये अमर कहानियां। तब से पाया था प्रेम, धैर्य से पाई मंजिल, हर स्त्री के दिल में बसा है पार्वती का ये आदर्श। भगवान शिव का आशीर्वाद: जो भी स्त्री कजरी तीज का व्रत श्रद्धा से करती है, उसके सुहाग की रक्षा मैं करूंगा। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। उसका वैवाहिक जीवन पार्वती और मेरे जैसा आदर्श होगा। जब भी कोई स्त्री कजरी तीज का व्रत करती है, वो केवल अपने पति की लंबी उम्र की कामना नहीं कर रही होती। वो माता पार्वती के आदर्शों को अपना रही होती है। वो अपने भीतर की शक्ति को पहचान रही होती है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। कजरी तीज की ये अमर गाथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निष्ठा और अटूट विश्वास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव का ये दिव्य प्रेम आज भी हर स्त्री के हृदय में आदर्श दाम्पत्य जीवन की प्रेरणा देता है। कजरी तीज के इस पावन पर्व पर जब महिलाएं व्रत रखती हैं, तो वे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रही होती, बल्कि हजारों वर्ष पुराने प्रेम, त्याग और समर्पण की परंपरा को आगे बढ़ा रही होती है। यही है कजरी तीज की सच्ची महिमा। यही है इस पावन पर्व का वास्तविक अर्थ। प्यारे भक्तों,
हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।